रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पिछले 5 बार से जितने मेरी विजय हुई है, मुझे लगता है छठी विजय उन सभी से बड़ी जीत होगी। और जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, निषाद राज की, वो तो परमानेंट हम लोग के इलाके में वो भाजपा का है, वो नरेंद्र मोदी जी को। ये छठी जीत उन 5 जीत से बड़ी जीत होगी। समाज का सभी वर्ग उत्साहित है, उल्लासित है। देख लीजिए शहर का हाल, पूरा शहर जल जमाव से त्रस्त हो गया। 20 साल से विधायक हैं, क्या किया इन्होंने? जब तेज बारिश होती है तो देश का ऐसा कोई सा शहर बता दीजिए जब उस समय पानी नहीं लगता है। बिहार चुनाव में मोन्था, जो कि इस वक्त पूरे कह सकते हैं उत्तर बिहार में बारिश का असर दिख रहा है, मोन्था का असर है। और इस बारिश के बीच में भी चुनाव प्रचार चल रहा है। बिहार तक की टीम इस वक्त दरभंगा में है और हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार 5 बार जीते, 5 बार के विधायक संजय सरावगी मौजूद हैं। संजय जी, चुनाव इस बार कितना आपके लिए टफ है, क्योंकि इस बार वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, सहनी समाज से उम्मीदवार है जो कि आपका ही वोटर माना जाता था। जो हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का जो जोश देख रहे हैं, पिछले 5 बार से जितने मेरी विजय हुई है, मुझे लगता है छठी विजय उन सभी से बड़ी जीत होगी। क्योंकि जो माहौल है और जो हम लोगों ने काम किया है, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार की चिंता की, और 2005 से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, ये छठी जीत उन 5 जीत से बड़ी जीत होगी। समाज का सभी वर्ग उत्साहित है, उल्लासित है। और जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, निषाद राज की, वो तो परमानेंट हम लोग के इलाके में वो भाजपा का है, वो नरेंद्र मोदी जी को। इस बार कैंडिडेट उनकी बिरादरी से है, उनकी बिरादरी का डिप्टी सीएम बनेगा अगर उनकी सरकार बनती है, तो आपको लगता है ना ये सब आपको इम्पैक्ट करेगा? देखिए, डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दे, सीएम का उम्मीदवार, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बिहार का चुनाव था, राहुल गांधी को पीएम बना के घुमा रहे थे। तो पीएम सीएम डिप्टी सीएम, सहनी समाज भी समझ रही है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना के ठग रहे हैं ये लोग। क्योंकि मुकेश सहनी जी के उम्मीदवार वगैरह की स्थिति क्या है वो आप भी हम भी जानते हैं। और जिसकी सरकार नहीं आनी, जिसका विधायक चुन के जिन लोगों का नहीं आना, तो सीएम डिप्टी सीएम कुछ भी बना दे और ऐसी ऐसी तेजस्वी यादव घोषणा करते हैं जो हंसी के पात्र हो जाते हैं। कहते हैं प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को वह सरकारी नौकरी की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट होना नहीं है, उनको आना नहीं है। इसीलिए ये मिथिला की धरती। इस बार कहा जा रहा है बदलाव की बात की जा रही है। यहाँ से देखे तो जनसुराज ने भी सीनियर आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड, उनको आरके मिश्रा जी को खड़ा किया है। तो आपके लिए चैलेंज नहीं है ये सब? जिन लोगों की आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, जनसुराज वगैरह की, ये यहाँ प्रासंगिकता भी उनकी नहीं है। आप तो खुद घूम रहे, सारे मीडिया वाले पूरे देश से आके घूम रहे हैं। क्या स्थिति है उन लोगों की? एक थोड़ा बहुत वोट काटने वाले उम्मीदवार के रूप में आम जनता उनको देख रही है। और मैंने फिर कहा कि विकास का जो काम हुआ है, ये जानकी मैया की धरती है, और इस जानकी मैया की धरती पर जो काम हुआ है, पुनौरा धाम में जानकी मैया के मंदिर का भूमि पूजन हुआ, काम प्रारंभ होने वाला है, और समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। अभी आपके दूसरे कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी, बारिश हो रहा है, छाता लेके खड़े हैं, वो कह रहे हैं देख लीजिए शहर का हाल, पूरा शहर जल जमाव से त्रस्त हो गया। 20 साल से विधायक हैं, क्या किया इन्होंने? जब तेज बारिश होती है तो देश का ऐसा कोई सा शहर बता दीजिए जब उस समय पानी नहीं लगता है। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे का जब बारिश रुकेगी तो सारा पानी निकल जाएगा। आप दिल्ली की बात करिए ना, मुंबई की बात करिए ना, बेंगलोर की बात करिए, पटना, कहीं की भी बात करिए, जो तेज बारिश कितनी हो रही है 2 दिन से, लेकिन जब बारिश रुकेगी
लेकिन जो जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, 2-2 महीना यहाँ पानी लगा रहता था। दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक 2-2 महीना तक रोड कटा रहता था। दरभंगा से मुजफ्फरपुर पटना का संपर्क खत्म हो जाता था। लेकिन आज 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने सब्सिडी दे दी, 400 का 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा का पेंशन दिया है, और जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है जिसका 10,000 रुपया अभी हम लोगों ने अग्रिम रूप से दिया है, और आने वाले समय में 2 लाख तक हमारी सरकार की सोच है कि महिला रोजगार करने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बने। इसके लिए काम हो रहा है। कोई जाति संप्रदाय का यहाँ मामला नहीं है। पूरे मिथिला और दरभंगा की मैं बात दो बातें हैं। एक कहा जा रहा है युवाओं में नाराजगी है, यूथ अनरेस्ट है, और तेजस्वी यादव हों या फिर प्रशांत किशोर हैं, सभी को लगता है कि इस बार बदलाव की जो लहर है वो यूथ में है। पता नहीं आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं। हम लोग तो यूथ के बीच में रहने वाले लोग हैं। नौजवान जितना उत्साहित और उल्लासित हमारी सरकार से है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो देश में, चाहे राज्य में मुख्यमंत्री जी की सरकार हो, हम लोगों ने पीटी परीक्षा में 100 रुपया आवेदन कर लिया, और फाइनल में जब वो जाएंगे तो निःशुल्क कर दिया। 2,000 रुपया प्रति माह ग्रेजुएट छात्रों को हम लोगों ने 3 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया। आज नौजवान नरेंद्र मोदी को देख रहा है, अपना स्टेट्समैन मान रहा है नरेंद्र मोदी जी को, जो देश दुनिया में जो भारत माता का परचम लहरा रहे हैं। आज बिहार की सरकार ने तो आगे 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया, और उसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बन गई, और उसके पहले जो 5 साल में जितना रोजगार और नौकरी हम लोगों ने देने का वादा किया था, उससे दुगुना से ज्यादा सरकारी नौकरी भी दी और रोजगार भी दिया है। आज इतना सारा आधारभूत संरचना पर लगता है बदलाव जैसी कोई बात नहीं, सवाल ही नहीं है। इतना थम्पिंग मेजॉरिटी से दरभंगा भी जीतेंगे, और दरभंगा जिला में जो 1 सीट की कसर थी ग्रामीण 10 की 10, वो भी हम लोग जीतने वाले हैं। और इस विधानसभा में जो काम हुआ है, मैं 9-1 से जीते हुए हैं। इस बार 9-1 पर रुक पाएंगे? 10 में 10 मैं बता रहा हूं आपको, ग्रामीण भी इस बार जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दरभंगा या बिहार की हालत। 2005 से जब मैं विधायक हूं, उसके पहले नगर निगम में पार्षद था, और 3 साल में अपने वार्ड में 2 लाख का काम करा सका था। कितना? 2 लाख का। और आज मेरे विधानसभा में 6,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई, टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया, बहुत में हाथ लगा हुआ है, कुछ में हाथ लगने वाला है। कहां से कहां मिथिला और दरभंगा पहुंच गया। मेरा ससुराल यहां से सिमराही है 100 किलोमीटर। जब मैं शादी करने गया था बारात लेके तो 11 घंटे में पहुंचा था, और आज 1.5 घंटे में पहुंच रहा हूं। कहां से कहां दरभंगा पहुंच गया, मिथिला कहां से कहां पहुंच गया। और ये लोग महागठबंधन वाले जिन्होंने बिहार को लूटा, जंगल राज कायम किया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है। कहां कोई लोग अपनी जीत का समीकरण बता दीजिए, क्या है आपकी जीत का जातीय? कोई जाति और संप्रदाय की हम लोग बात ही नहीं करते। जाति और संप्रदाय की तो बात विपक्ष वाले करते हैं। जो यहाँ तो समीकरण एक वही मैं समीकरण बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री जी के माता जी को यहाँ गाली पड़ी गई। क्यों गाली पड़ी गई? एक विशेष संप्रदाय के वोट को पोलराइज करने के लिए। आम जनता देख रही है। टिकट तो नहीं मिला ना उनको। समाज के किस वर्गों की चिंता हम लोगों ने नहीं की है? महिला, युवा, गरीब, किसान, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अगड़े को भी हम लोगों ने आरक्षण दिया है। और लाखों की संख्या में बिहार में अगड़े समाज के लोग आरक्षण का लाभ लेके आज कर रहे हैं। इसलिए कोई जाति और कोई संप्रदाय का मामला ही नहीं है यहाँ। अगर जाति संप्रदाय का मामला रहता तो आपके सामने संजय सरावगी 5 बार से एमएलए हैं। वो जनता के आशीर्वाद से हैं, जनता के स्नेह और जनता के प्रेम के कारण है, और जनता की सेवा करने के कारण है। इसलिए जाति संप्रदाय की कोई बात ही नहीं है। सभी समाज के लोग मुझे प्रेम और मोहब्बत देते हैं, और सभी संप्रदाय के लोग मुझे प्रेम मोहब्बत देते हैं। इसलिए यहाँ जाति संप्रदाय की कोई बात ही नहीं है। समीकरण कहाँ? सारा समीकरण या खंड और विखंड है। केवल और केवल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ है। जीतेंगे आप? श्योर। 5 जीत से बड़ी जीत दरभंगा में होने वाली है। 14 तारीख को आप अगर पटने में रहें तो लाइव करिएगा, और दरभंगा में रहें तो सीधे बात करिएगा। 5 जीत से बड़ी जीत ये 6ठी जीत होगी। बहुत शुक्रिया बात। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे संजय सरावगी, दरभंगा से विधायक हैं, और दावा कर रहे हैं कि 5 बार से बड़ी जीत इस बार होगी। लोगों से भी पूछेंगे कि क्या है
दरभंगा का मिजाज।